Hello all, welcome back to our channel. So today we will discuss about the plant tissue. थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं plant tissue के बारे में जो भी हमने डिस्कशन किया हुआ था. So we say the plant tissue are the group of similar or dissimilar cells whose all the cells are similar in function and origin is called tissue. मतलब टिश्यू के लिए क्या होना जरूरी है कि जो सेल्स हैं उनका ओरिजिन कैसा होना चाहिए, एक तो सेम होना चाहिए और दे शुड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन. अब वो सेल कैसी हो सकती है, जो सेल का ग्रुप है वो सिमिलर भी हो सकता है डिसिमिलर भी हो सकता है, लेकिन फंक्शनली वो क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए. तो ये बात हो गई हमारे टिश्यू की ओरिजिन की, या जो हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं उसकी. ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें हर एक सेल जो होती है इट इज ऑलवेज अप्रोप्रिएट टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. हर एक सेल का डिवीजन ऑफ लेबर कहलाएगा, मतलब वो हर एक सेल अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करेगी. तो हम क्या कहते हैं इस लेवल पर, हिस्टोलॉजिकल डिफरेंशिएशन हो गया. ठीक है. हिस्टोलॉजिकल डिफरेंशिएशन के लेवल पर ही क्या होता है, हमारा फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं. इस स्टेज पर हर एक सेल क्या करती है, अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है. ठीक है. जो कि कैसे होने चाहिए, सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन होने चाहिए. जब हम इसकी कलेक्टिवली बात करते हैं तो ये जो इस टाइप की सेल हमने क्या, ग्रुप जो फॉर्म हुआ उसको हमने क्या बोला, टिश्यू बोल दिया. तो ये हमारा क्या हो गया, जनरली जो हमने भी बताया कि प्लांट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन या टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं. अगर हम प्लांट के केस में पढ़ रहे हैं तो हम इसको प्लांट के बारे में बोलेंगे. यही चीज़ हम देखेंगे जब सिमिलर सेल फंक्शन कहीं और परफॉर्म करेंगे एनिमल सेल में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एनिमल टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे. अब हम बात करते हैं जब प्लांट टिश्यू में, तो हम क्या देखते हैं, जो भी हायर प्लांट्स होते हैं जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है बाय द डिवीजन ऑफ फर्टिलाइज एग, तो क्या होती है, आफ्टर डिवीजन के बाद जो हमारा फर्टिलाइज एग होता है उसकी हर एक सिंगल सेल क्या होती है, इट हैज़ द कैपेसिटी टू डिवाइड इन इट सेल्फ. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो क्या होता है, कुछ सेल होती हैं जो कि क्या करती हैं, अपनी जो उनकी कैपेसिटी होती है डिवाइड होने की, ठीक है, या डिवीजन की, या तो उनकी परमानेंटली या तो कंप्लीटली क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है डिवीजन की कैपेसिटी. अब जब इनकी कैपेसिटी अरेस्ट हो जाती है डिवीजन की, तो वो क्या कहलाने लगते हैं, हमारे परमानेंट टिश्यूज कहलाते हैं. लेकिन इसी में देखें कि कुछ जो सेल्स होती हैं उनमें से उनकी जो डिवीजन की पावर होती है वो बची हुई रहती है. ठीक है. कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में जो कि फर्दर क्या करती हैं, वहां से नई सेल्स का फॉर्मेशन करती रहती हैं. ठीक है. इसको हम रीजन को क्या कहेंगे, मेरिस्टेमेटिक रीजन कहेंगे, जहां से नई सेल्स का फॉर्मेशन होता रहेगा. तो हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट फेज, या हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन पावर. तो प्लांट टिश्यू आर बेसिकली आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. वन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अदर इज परमानेंट टिश्यू. हम बात करते हैं ओवरव्यू की, जो हमने डिस्कशन कर लिया है प्लांट टिश्यू का, उसके बारे में हम फिर से एक रिव्यू देखते हैं और बताते हैं कि प्लांट टिश्यू में जो उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू. फर्दर फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को उसकी पोजीशन के बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इसी को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में. हम बात करते हैं जब परमानेंट टिश्यू की. परमानेंट टिश्यू को जनरली हम सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिवाइड करते हैं. जब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, इनका फर्दर कैटेगराइजेशन किया गया है पैरेन्काइमा सेल्स, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की हम बात करते हैं. कॉम्प्लेक्स में बात करते हैं हम जाइलम एंड फ्लोएम की बात करते हैं. जाइलम और फ्लोएम हमारे क्या है, हमारे ये, इनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं. अब कंडक्टिंग टिश्यू क्यों कहते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. ठीक है. इसके अलावा भी हम एक टिश्यू या स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज पढ़ेंगे जिनको हम ग्लैंडुलर या सीक्रेटरी टिश्यू पढ़ते हैं, जिसमें से कई सारी ग्लैंड्स आती हैं, सेल्स आती हैं, जो कि क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, सिक्रीजन का फंक्शन परफॉर्म करती हैं. ठीक है. तो हम डिटेल में देखते हैं. जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैटेगराइजेशन की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी जो सेल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है. ठीक है. जब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तो हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ इमेच्योर एंड सिमिलर सेल विच हैव द पावर ऑफ डिवीजन. हमने बात की थी कुछ सेल में पावर ऑफ डिवीजन क्या होती है, अरेस्ट हो जाती है,
बट इन द केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो पावर है वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, और टिश्यू सेल्स जो होंगे वो कंटिन्यूसली क्या होंगे, डिवाइड करेंगी। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ कैसे सेल का कैसा ग्रुप है, इमेच्योर सेल है, मतलब मैच्योर नहीं है और इनमें डिवीजन की कैपेसिटी प्रेजेंट है। लेकिन सेल्स कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। मेनली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब सेल्स डिवाइड करेंगी तभी तो किसी प्लांट में ग्रोथ हो पाएगी। तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। रीजन ऑफ द प्लांट वेयर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट आर कॉल्ड द मेरिस्टेम। हम मेरिस्टेम की बात करते हैं तो मेरिस्टोज मीन्स होता है डिविजिबल, मीन्स द सेल्स हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। ऐसा रीजन प्लांट्स का जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, और उस रीजन को क्या कहेंगे हम, मेरिस्टेम, जो कि फर्दर क्या करता है, डिवाइड करता है कंटिन्यूसली और नए सेल्स को क्या करता है, राइज करता है। तो ये बात हो गई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। अब हम बात करें कि फीचर्स क्या होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जब हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे क्या फीचर्स हैं जो कि बताते हैं कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, या कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दीज आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सेल्स आर राउंड, ओवल एंड पॉलीगोनल और आइसोडायमेट्रिक। हम बात करते हैं जो सेल्स होंगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वो कैसी होंगी, राउंड होंगी, ओवल होंगी, पॉलीगोनल और आइसोडायमेट्रिक, मतलब सेम साइज की होंगी, डायमीटर जो होना चाहिए सिमिलर होना चाहिए सबका, ठीक है। इनके बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस है, मतलब दो सेल्स के बीच का जो स्पेस है वो कैसा होना चाहिए, निल होना चाहिए, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं होगा। इस डायग्राम में हम देखें कि एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, ये दोनों आपस में अटैच है, इनके बीच कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये सेल्स कैसी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं और इनका जो प्रोटोप्लाज्म रिच होता है। सेल्स आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव। क्यों ऐसा, एक्टिव तो होंगे ही क्योंकि इनमें जो डिवीजन की पावर है वो कैसी होती है, ज्यादा प्रेजेंट रहती है और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन या ग्रोथ जो भी होगी प्लांट की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिव मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स प्रेजेंट होंगी, क्योंकि फर्दर दे आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस। दे possess distinct लार्ज न्यूक्लियस। हम यहाँ पर देख रहे हैं न्यूक्लियस जो है हमारा कैसा है, लार्ज एंड प्रोमिनेंट दिख रहा है। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगी ये किस नेचर की होंगी, हमेशा लिविंग नेचर की होती हैं। तो हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द ऑलवेज लिविंग इन नेचर, ठीक है, दीज आर नॉट डेड इन नेचर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम की। एपिकल से समझ में आता है कि ऐसे टिश्यू, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि कहाँ प्रेजेंट है, अपेक्स में। अब किसके अपेक्स की बात हम कर रहे हैं, जनरली हम किसकी बात कर रहे हैं, या तो हम रूट अपेक्स की बात कर रहे हैं, मतलब जो टिप ऑफ रूट होगी ये क्या है, हमारा रूट का अपेक्स हो गया। जब हम शूट की बात करते हैं जो कि कैसा होगा, डोम शेप होगा, तो हम इसके अपेक्स की बात करते हैं। तो ऐसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो कि कहाँ प्रेजेंट होंगे, दे आर प्रेजेंट एट द अपेक्स ऑफ रूट एंड शूट आर कॉल्ड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब रूट की बात करते हैं तो हम इसी को क्या कहते हैं, रूट एपाइकल मेरिस्टेम। शूट की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, शूट एपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है। बात हम करते हैं एपिकल मेरिस्टेम की, तो हम क्या कहते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम, ठीक है। अब लेंथ जो होगी रूट की वो कैसे बढ़ेगी, ड्यू टू द डिवीजन, बिकॉज दे possess द कैपेसिटी टू डिवाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम की, ठीक है। लेटरल से हमें क्या समझ में आता है, मतलब जो हम साइड वाइज देखते हैं, किसी भी डायग्राम में हम अभी देखेंगे कि साइड वाइज जब हम बात करते हैं उसकी, तो जो ऐसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो लेटरली प्रेजेंट होंगे हम उनको क्या कहेंगे, लेटरल मेरिस्टेम। जो हम प्लांट की गिर्थ में देखते हैं, गिर्थ मतलब जब उसकी थिकनेस की बात करते हैं कि स्टेम कितना मोटा है या कितना थिक है, तो हम क्या कहते हैं कि जो गिर्थ में इंक्रीज हो रही है उसकी, तो वो किसके थ्रू हो रही है, लेटरल मेरिस्टेम के थ्रू हो रही है। वो गिर्थ रूट की भी हो सकती है और स्टेम की हो सकती है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ रूट एंड स्टेम। हम बात करते हैं कैम्बियम की, ठीक है। कैम्बियम जो होता है प्लांट में मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। तो हमसे अगर पूछा भी जाता है कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, तो हमें पता होना चाहिए कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें भी हम देखते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, इंट्रा
फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है इंटरफेसिकुलर, और एक होता है कॉर्क कैम्बियम होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कैम्बियम की कैटेगराइज हम जब करते हैं तो इनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे हमें तो इतना पता होना चाहिए कि कैम्बियम जो है किसके रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। 3 कैटेगरीज होती हैं इसकी, डिवीजन होता है इनका, इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर और कॉर कैम्बियम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम की जब हम बात करते हैं तो इनकी लोकेशन हम कहाँ पर देखते हैं कि दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड एंड नोड्स। जो भी नोड्स होंगी या इंटरनोड्स होंगी उनके बेस पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और जनरली जो इसकी लोकेशन है वो कहाँ रहती है, एपिकल मेरिस्टेम में होती है। ठीक है, और लोकेशन मतलब एपेक्स तरफ ही प्रेजेंट होगा ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हम जब इसकी बात करते हैं कि कहाँ प्रेजेंट रहता है या किस में जनरली हम देख सकते हैं, तो हम बात करते हैं जब मोनोकॉट्स की बात करते हैं, जैसे ग्रासेस की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जब ग्रेजिंग होती है, जो जानवर चरते हैं चारा, तो क्या होती है, घास चर लेते हैं लेकिन घास फिर से उगाती है, वो किसके थ्रू होता है, हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम के थ्रू होता है। हम डायकॉट्स में भी देखते हैं, मेंथा जो हमारा पुदीना पत्ती होती है, इसको जब हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, ऊपर नोचेस से तोड़ते हैं लेकिन फिर से क्या हो जाती है, वो ग्रो कर जाती है, तो वो भी किसके थ्रू हो रही है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के थ्रू होती है। अच्छा, अगर हम देखें कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम अगर नहीं प्रेजेंट होता तो क्या होता, फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, तो जब हम बात करते हैं ग्रेजिंग की, तो अगर एनिमल्स ग्रेज कर रहे होते हैं, ठीक है, एनिमल ने घास खा ली, तो क्या हो जाएगा, अगर इंटरकैलरी मेरिस्टेम नहीं होता तो रीग्रो नहीं हो पाती ग्रास। अब रीग्रो नहीं होता तो क्या होता है, ऐसे तो सारी ग्रास क्या हो जाती, खत्म ही हो जाती। तो ऐसे क्या हो जाता, हमारा जो फूड चेन है वो क्या होती, डिस्टर्ब हो जाती। स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम तीनों मेरिस्टेम की जो हमने डिस्कस किया उसको देखते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो हम डायग्राम देख रहे हैं वो क्या है, इट इज प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन के बेसिस पर हम देख रहे हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से टाइप का मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने जनरली शूट एपिकल मेरिस्टेम ही शो किया है, रूट एपिकल मेरिस्टेम नहीं शो किया है। हम बात करते हैं जो शूट का अपेक्स होता है, ठीक है, जहां पर नई लीव्स ओरिजिनेट होती हैं, वो कौन सा रीजन है, हमारा एपिकल मेरिस्टेम है। ठीक है, वहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होंगे जो कि सेल डिवाइड करेंगे और नए उसका फॉर्मेशन करेंगे। हम देखते हैं यहाँ से क्या है, अटैच है क्या, लीफ, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, हमारा नोडल पोर्शन हो गया, जहां पर क्या होंगी, नोड्स प्रेजेंट होगी जहां से लीफ का ओरिजिन है। अब ये जो नोड्स जहां प्रेजेंट है, जहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं, और ये दो नोड के बीच का रीजन कौन सा हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, ये कौन सा हो गया, इंटरनोड पोर्शन हो गया। तो यहाँ दोनों पोर्शन पर क्या प्रेजेंट होगा, हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिसकी हम बात करते हैं ग्रासेस की जो हम बात कर रहे थे। ठीक है, अगर यहाँ से हमारे जो ग्रेजिंग की है किन्ने एनिमल्स ने, वो क्या करेंगे, खाएंगे, तो दोबारा से रीग्रो हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम, क्योंकि यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टेम की तरफ ही लोकेटेड है ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारा कैम्बियम, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। अब सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, लेटरली प्रेजेंट है मतलब ऐसे प्रेजेंट है, और ये जब यहाँ की सेल्स डिवाइड करेंगी तो क्या होगा, ये तो बाहर की तरफ बढ़ेंगी सेल, अंदर की तरफ भी प्रेशर आएगा, तो क्या हो जाएगा, इनकी जो गिर्थ है ये हमारी, इसमें क्या होगा, एनहांसमेंट होगा या इंक्रीज होगा। तो हम बात करते हैं जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो किसकी रिस्पॉन्सिबल होता है, थिकनेस इन द गिर्थ या थिकनेस ऑफ द स्टेम एंड रूट, जो कौन परफॉर्म करता है, कैम्बियम सेल्स परफॉर्म करती हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन किसका हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमने देख लिया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है तो उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।